चैप्टर 4 लोकल एरिया नेटवर्क और ईथरनेट आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 में हमने प्योर थियोरेटिकल स्टैंड पॉइंट से डेटा लिंक लेयर को स्टडी किया था। हमने फ्लो कंट्रोल के लिए इक्वेशंस डिराइव किए, अलोहा के लिए कॉलिजन विंडोज कैलकुलेट किए और पेपर पर सीआरसी पॉलिनोमियल डिविजन्स किए। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन के अंदर मौजूद फिजिकल हार्डवेयर में कैसे ट्रांसलेट होते हैं? जब आप अपने कंप्यूटर के RJ45 जैक में नेटवर्क केबल प्लग करते हैं या किसी लोकल स्विच से कनेक्ट होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी कंक्रीट रियलिटी में बदल जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस फिजिकल और डेटा लिंक रियलिटी को गवर्न करने वाला इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ईथरनेट है, जिसे IEEE द्वारा 802.3 वर्किंग ग्रुप के तहत स्टैंडर्डाइज किया गया है। इस सेक्शन में हम ईथरनेट स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लोर करके ईथरनेट फ्रेम के एग्जैक्ट लेआउट को बाइट लेवल तक डाइसेक्ट करके और यह अनमास्क करके कि 48 बिट मैक एड्रेस पृथ्वी पर हर नेटवर्क डिवाइस को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थ्योरी और हार्डवेयर के बीच के गैप को ब्रिज करेंगे। सेक्शन ब्रेक। द मेंटल मॉडल, द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इंटरनल मेल सिस्टम। ईथरनेट फ्रेम्स जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, उन्हें समझने के लिए सैकड़ों इंडिविजुअल रेजिडेंट्स वाले एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचें। यह डायग्राम एक अपार्टमेंट मेलबॉक्स एनालॉजी का यूज करके डेटा पैकेट ट्रांसमिशन को इलस्ट्रेट करता है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक शेयर्ड नेटवर्क पर मैसेजेस भेजते समय हेडर्स, राउटिंग इंफॉर्मेशन, पेलोड और टेम्पर चेक्स कैसे फंक्शन करते हैं। मान लीजिए अपार्टमेंट 105 में रहने वाले रेजिडेंट ए अपार्टमेंट 402 में रहने वाले रेजिडेंट बी को एक रिटर्न मैसेज भेजना चाहते हैं। उन्हें लेटर पर नेशनल पोस्टल स्टैंप लगाने या सेंट्रल सिटी पोस्ट ऑफिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के इंटरनल ड्रॉप बॉक्स सिस्टम का यूज करते हैं। हालांकि इस इंटरनल सिस्टम को बिना किसी टोटल कंफ्यूजन के काम करने के लिए हर किसी को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होंगे। स्टैंडर्ड एनवेलप आप हॉलवे ड्रॉप बॉक्स में ऐसे ही कोई खुला कागज का टुकड़ा नहीं डाल सकते। इसे एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनल एनवेलप के अंदर रखना जरूरी है। क्लियर एड्रेस एनवेलप के बाहर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन अपार्टमेंट नंबर लिखा होना चाहिए ताकि सही पर्सन को ये मिले और सेंडर का अपार्टमेंट नंबर होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किसे रिप्लाई करना है। कंटेंट क्लासिफिकेशन एनवेलप पर एक छोटा बॉक्स इंडिकेट करता है कि अंदर किस तरह का डॉक्यूमेंट है, जैसे एक क्रेडिट चेक, एक मेंटेनेंस रिक्वेस्ट या एक पर्सनल नोट, ताकि रिसिपिएंट को पता रहे कि घर के किस मेंबर को इसे खोलना चाहिए। टैम्पर एविडेंट सील एनवेलप को एक स्पेशल वैक्स सील से क्लोज किया जाता है। अगर सील टूटी हुई या खराब हुई मिलती है तो रिसिपिएंट को पता चल जाता है कि ट्रांजिट में कंटेंट डैमेज या ऑल्टर हो गया था और वह उसे ट्रैश में फेंक देता है। एक इथरनेट फ्रेम बस वही स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनल एनवेलप है जिसे आपके बाइनरी डेटा को एक शेयर लोकल फिजिकल मीडियम पर सेफली ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। IEEE 802.3 इथरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर को डिकंस्ट्रक्ट करना। सेक्शन 3.2 से याद कीजिए कि फ्रेमिंग नेटवर्क लेयर पैकेट्स को क्लियर बाउंड्रीज के साथ डिस्क्रीट डेटा लिंक लेयर यूनिट्स में एनकैप्सुलेट करने की प्रोसेस है। स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम टेक्निकली इथरनेट 2 और IEEE 802.3 द्वारा डिफाइंड एंड एग्जैक्ट फील्ड साइजेस स्पेसिफाई करता है। इथरनेट केबल पर ट्रैवल करने वाला हर बिट इस रिजिड स्ट्रक्चरल लेआउट में फिट होना चाहिए। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझाता है, जिसमें फिजिकल लेयर ओवरहेड के साथ डेटा लिंक लेयर कंपोनेंट्स जैसे कि डेस्टिनेशन और सोर्स हार्डवेयर एड्रेसिंग, पेलोड डेटा और एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म की पूरी डिटेल दी गई है। चलिए इसके पर्पस हार्डवेयर बिहेवियर और बिट लेवल कंपोजिशन को समझने के लिए हर फील्ड को स्टेप बाय स्टेप डाइसेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रियम्बल 7 बाइट्स या 56 बिट्स। पैटर्न अल्टरनेटिंग वंस और जीरोज 10 10 10 10 10 10 10 10 या हेक्स 0xAA। पर्पस फिजिकल लेयर बिट सिंक्रोनाइजेशन। जब कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC आइडल होता है तो वायर पर कोई इलेक्ट्रिकल क्लॉक पल्सेस नहीं चल रही ही होती हैं। जब अचानक कोई फ्रेम आता है तो रिसीविंग कार्ड के क्लॉक ऑसिलेटर को इनकमिंग इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर लॉक होने के लिए 1 माइक्रोसेकंड के फ्रैक्शन की जरूरत होती है। 7 बाइट प्रियम्बल एक मेट्रोनोम की तरह काम करता है। ये एक्चुअल डेटा आने से पहले रिसीवर के हार्डवेयर को अपना इंटरनल क्लॉक सेंडर के क्लॉक के साथ सिंक करने का टाइम देता है। की नोट प्रियम्बल को फिजिकल लेयर हार्डवेयर फाई चिप हटा देता है और इसे डेटा लिंक लेयर फ्रेम हेडर का हिस्सा नहीं माना जाता है। टू स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर या SFD 1 बाइट या 8 बिट्स। पैटर्न 10 10 10 11 हेक्स 0xAB।
पर्पज यह उस एग्जैक्ट बाउंड्री को इंडिकेट करता है जहां से हेडर फील्ड्स स्टार्ट होते हैं। ध्यान दें कि इस एफडी पैटर्न प्रीएम्बल के बिल्कुल सेम होता है, बस लास्ट बिट अलग होती है जो 0 से 1 में फ्लिप हो जाती है। वह फाइनल 1 बिट एक स्टार्टर पिस्तौल की तरह काम करता है। यह रिसीवर के मैक लेयर कंट्रोलर को वार्न करता है कि सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गया है और अगला बिट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का है। 3 डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 6 बाइट्स या 48 बिट्स। पर्पज ये इंटेंडेड रिसिपिएंट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। जब कोई स्विच या नेटवर्क एडाप्टर इस 6 बाइट फील्ड को रीड करता है, अगर एड्रेस नोड के खुद के हार्डवेयर एड्रेस से मैच करता है तो नोड फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेता है और इसे प्रोटोकॉल स्टैक में आगे भेज देता है। अगर एड्रेस मैच नहीं करता है और ये ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट एड्रेस भी नहीं है तो कार्ड सीपीयू को परेशान किए बिना हार्डवेयर में ही फ्रेम को तुरंत ड्रॉप कर देता है। फॉर सोर्स मैक एड्रेस 6 बाइट्स या 48 बिट्स। पर्पज ये उस नोड के फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है जिसने फ्रेम क्रिएट और ट्रांसमिट किया है। ये फील्ड रिसीविंग होस्ट को ये जानने में हेल्प करता है कि फ्रेम किसने भेजा था ताकि वह रिप्लाई पैकेट्स वापस रूट कर सके। नेटवर्क स्विचेस भी अपने इंटरनल मैक एड्रेस टेबल्स बनाने के लिए इस फील्ड को इंस्पेक्ट करते हैं और सीखते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस फिजिकल पोर्ट में प्लग्ड इन है। 5 ईथर टाइप या लेंथ फील्ड 2 बाइट्स या 16 बिट्स। हिस्टोरिकली डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्प इंटेल और जेरोक्स DIX ईथरनेट इन 2 बाइट्स का यूज अपर लेयर प्रोटोकॉल ईथर टाइप को डिफाइन करने के लिए करते थे, जबकि IE 802 2.3 स्टैंडर्ड ओरिजिनली इनका यूज पेलोड की लेंथ डिफाइन करने के लिए करता था। इस हिस्टोरिकल डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए नेटवर्किंग कम्युनिटी ने वैल्यू के बेस पर एक क्लियर न्यूमेरिक रूल एस्टैब्लिश किया। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि इथरनेट फ्रेम हेडर में 2 बाइट की एक फील्ड को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। 0 से लेकर 1500 तक की वैल्यूज बाइट्स में पेलोड साइज को इंडिकेट करती हैं, जबकि 1536 और उससे ऊपर की वैल्यूज इथर टाइप फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो एनकैप्सुलेटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि IPv4 ARP या IPv6। अगर वैल्यू 1500 हेक्स 0x05 DC से लेस देन या इक्वल टू है तो इस फील्ड को लेंथ के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, जो पेलोड डेटा फील्ड में मौजूद बाइट्स की एग्जैक्ट संख्या बताता है। अगर वैल्यू 1536 हेक्स 0x0600 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो इस फील्ड को ईथर टाइप के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, जो पेलोड के अंदर एनकैप्सुलेटेड नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करता है। कॉमन ईथर टाइप हेक्साडेसिमल आइडेंटिफायर्स 0x0800 इंटरनेट प्रोटोकनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IP वर्जन 4 0x0806 एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP 0x86DD इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IP वर्जन 6। सेक्शन ब्रेक 6 डेटा पेलोड एंड पैडिंग 46 to 1500 बाइट्स। पर्पस ये एक्चुअल हायर लेयर पैकेट को कैरी करता है, जैसे कि IP वर्जन 4 पैकेट, ARP रिक्वेस्ट या ICMP पिंग। द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU एक स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम की मैक्सिमम पेलोड साइज 1500 बाइट्स होती है। इस अपर बाउंड को लिंक का MTU कहा जाता है। नोट: मॉडर्न एंटरप्राइज नेटवर्क 9000 बाइट्स तक के जंबो फ्रेम्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड IEEE 802.3 पेलोड को 1500 बाइट्स पर कैप करता है। द मिनिमम पेलोड रूल पैडिंग आखिर 46 बाइट्स की मिनिमम पेलोड साइज क्यों होती है? सेक्शन 3.6 में डिराइव किए गए फंडामेंटल SMA/CD रूल को याद करें। शेयर्ड केबल पर कॉलिजन्स को रिलायबली डिटेक्ट करने के लिए टोटल फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम प्रोपेगेशन डिले से कम दोगुना होना चाहिए। T ट्रांस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 टाइम्स T प्रॉप। मैक्सिमम लेंथ केबल्स पर क्लासिक 10 Mbps इथरनेट के लिए इसने 64 बाइट्स की मिनिमम फ्रेम लेंथ को एनफोर्स किया। डेटा लिंक लेयर हेडर डेस्टिनेशन मैक प्लस सोर्स मैक प्लस ईथर टाइप और ट्रेलर FCS मिलकर इतना स्पेस लेते हैं। हेडर/ट्रेलर ओवरहेड इक्वल्स 6+6+2+4 इक्वल्स 18 बाइट्स। 64 बाइट्स की एब्सोल्यूट मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रेम साइज तक पहुंचने के लिए मिनिमम पेलोड इक्वल्स 64 बाइट्स टोटल माइनस 18 बाइट्स ओवरहेड इक्वल्स 46 बाइट्स। गेट रूल: अगर कोई IP पैकेट सिर्फ 20 बाइट्स लंबा है, जैसे कि एक छोटा TCP एक सेगमेंट, तो डेटा लिंक लेयर को इसे वायर पर भेजने से पहले पेलोड को 46 बाइट्स तक इन्फ्लेट करने के लिए 26 बाइट्स की डमी 0 बिट्स पैडिंग ऐड करनी होगी। सेक्शन ब्रेक 7 फ्रेम चेक सीक्वेंस या FCS
4 बाइट्स या 32 बिट्स। पर्पस है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC32 का यूज करके हार्डवेयर एरर डिटेक्शन। एक फ्रेम ट्रांसमिट करने से पहले सेंडिंग NIC प्रेएम्बल और SFD को छोड़कर सभी हेडर फील्ड्स और पेलोड डेटा पर स्टैंडर्ड IEEE 802.3 जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज करके एक 32 बिट CRC कोड कैलकुलेट करता है। g of x equals x to the 32nd power plus x to the 26th power plus 6, the 23rd power plus x the 22nd power plus x to the 16th power plus x the 12th power plus x to the 11th power plus x to the 10th power plus x the 8th power plus x to the 7th power plus x to the 5th power plus x to the 4th power plus x squared plus x to the first power plus 1। इससे मिलने वाला 4 बाइट CRC रिमाइंडर फ्रेम के एंड में FCS ट्रेलर्स के रूप में अटैच कर दिया जाता है। जब रिसीविंग नोड फ्रेम रिसीव करता है तो ये इनकमिंग बिट्स पर CRC32 को फिर से कैलकुलेट करता है। अगर कैलकुलेट किया गया रिमाइंडर ट्रेलर्स में मौजूद FCS वैल्यू से मैच नहीं करता है तो इलेक्ट्रिकल नॉइज की वजह से फ्रेम करप्ट हो गया था और उसे तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग 48 बिट मैक एड्रेस। हर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर NIC, चाहे वह ईथरनेट पोर्ट हो, वाईफाई कार्ड हो या ब्लूटूथ चिप हो, एक ग्लोबली यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर के साथ परमानेंटली बंड होकर आता है जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस स्ट्रिक्टली लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पर रहते हैं, IP एड्रेस की तरह नहीं जो लेयर 3 नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट करते हैं। यह डायग्राम एक 48 बिट मैक एड्रेस के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि ये कैसे एक 24 बिट ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर में डिवाइडेड है जो IEEE द्वारा मैन्युफैक्चरर को असाइन किया जाता है, और एक 24 बिट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एक्सटेंशन आइडेंटिफायर जिसे मैन्युफैक्चरर एक यूनिक फिजिकल हार्डवेयर सीरियल नंबर के रूप में असाइन करता है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए मैक एड्रेस। एक मैक एड्रेस में 48 बिट्स 6 बाइट्स होते हैं जिन्हें आमतौर पर कोलन या हाइफन से सेपरेट किए गए है हेक्साडेसिमल डिजिट्स के 6 पेयर्स के रूप में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 001A2B3C4D5E। 48 बिट्स को साफ तौर पर 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI फर्स्ट 24 बिट्स या 3 बाइट्स जो IEEE रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा सीधे हार्डवेयर वेंडर्स को असाइन किए जाते हैं। हर नेटवर्क हार्डवेयर वेंडर OUI के ब्लॉक एलोकेशंस खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैक एड्रेस 0007OE से स्टार्ट होता है तो आप जानते हैं कि कार्ड सिस्को सिस्टम्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। अगर यह 3CD92B से स्टार्ट होता है तो यह HP द्वारा बनाया गया था। NIC एक्सटेंशन आइडेंटिफायर लास्ट 24 बिट्स या 3 बाइट्स ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर द्वारा एक यूनिक सिक्वेंशियल सीरियल नंबर के रूप में इंडिपेंडेंटली असाइन किया जाता है। एक्सटेंशन के लिए 24 बिट्स रिजर्व्ड होने से एक मैन्युफैक्चरर IE से खरीदे गए हर सिंगल OUI कोड के लिए to the 24th power equals 16,777,216 यूनिक नेटवर्क कार्ड्स बना सकता है। सेक्शन ब्रेक। फर्स्ट बाइट में स्पेशल बिट्स यूनिकास्ट वर्सेस मल्टीकास्ट। मैक एड्रेस की सबसे पहली बाइट को ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल 001A2B3C4D5E में 00 इस फर्स्ट बाइट के अंदर 2 स्पेसिफिक बिट्स नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। यह डायग्राम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के पहले बाइट के स्ट्रक्चर को समझाता है और यह एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल या ग्रुप बिट कैसे यह तय करता है कि एड्रेस यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट, और कैसे यूनिवर्सल या लोकल बिट ये इंडिकेट करता है कि यह फैक्ट्री असाइंड है या लोकली एडमिनिस्टर्ड। द इंडिविजुअल या ग्रुप आई या जी बिट बाइट 0 की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 यानी यूनिकास्ट फ्रेम को केवल एक और सिर्फ एक स्पेसिफिक हार्डवेयर इंटरफेस कार्ड पर टारगेट किया जाता है। 1 यानी मल्टीकास्ट फ्रेम को लोकल नेटवर्क पर इंटरेस्टेड लिसनिंग डिवाइसेस के एक प्रीडिफाइंड ग्रुप पर टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो स्ट्रीमिंग ग्रुप्स या राउटिंग अपडेट लिसनर्स। द यूनिवर्सल या लोकल U या L बिट बाइट 0 की सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 यानी यूनिवर्सल मैक एड्रेस ओरिजिनल फैक्ट्री बर्न्ड ग्लोबल एड्रेस है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा असाइन किया गया है। 1 यानी लोकल मैक एड्रेस को किसी एडमिनिस्ट्रेटर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा मैनुअली ओवरराइड या स्पूफ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेसी प्रोटेक्शन या वर्चुअल मशीन नेटवर्क सेटअप के लिए। सेक्शन ब्रेक।
द थ्री ट्रांसमिशन मोड्स ऑफ मैक एड्रेसेस। यह डायग्राम नेटवर्क कम्युनिकेशंस में थ्री प्राइमरी मीडिया एक्सेस कंट्रोल ट्रांसमिशन एड्रेसिंग मोड्स को इलस्ट्रेट करता है। यूनिकास्ट, जो वन सेंडर से वन सिंगल टारगेट नोड तक डेटा डिलीवर करता है। मल्टीकास्ट, जो वन सेंडर से सब्सक्राइब्ड नोड्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप तक डेटा रूट करता है। और ब्रॉडकास्ट, जो वन सेंडर से नेटवर्क के हर अवेलेबल नोड तक डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। यूनिकास्ट एड्रेस वन टू वन कम्युनिकेशन। डेस्टिनेशन फॉर्मेट, एक सिंगल कार्ड का यूनिक फिजिकल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल 001A2B3C4D5E। बिहेवियर, मीडियम पर ट्रांसमिट किया जाता है। केवल वही डिवाइस जिसका हार्डवेयर एड्रेस इस वैल्यू से मैच करता है पेलोड को रीड और प्रोसेस करता है। बाकी सभी इंटरफेसेस इसे इग्नोर कर देते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस वन टू मेनी कम्युनिकेशन। डेस्टिनेशन फॉर्मेट, फर्स्ट बाइट की लोएस्ट बिट 1 पर सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल 010005E00001। बिहेवियर, लोकल लिंक पर नोड्स के उस ग्रुप को डिलीवर किया जाता है जिन्होंने उस स्पेसिफिक मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस पर भेजे गए फ्रेम्स को रिसीव करने में अपना इंटरेस्ट रजिस्टर किया है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस वन टू ऑल कम्युनिकेशन। डेस्टिनेशन फॉर्मेट, सभी 48 बिट्स वंस पर सेट होती हैं जिन्हें हेक्साडेसिमल में इस तरह लिखा जाता है FF:FF:FF:FF:FF:FF। बिहेवियर, लोकल स्विच डोमेन से कनेक्टेड हर एक नेटवर्क कार्ड को इस फ्रेम को रीड करना होगा, इसे अपने सीपीयू तक पास करना होगा और इसके कंटेंट को प्रोसेस करना होगा। इसका यूजर ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल्स द्वारा तब किया जाता है जब किसी होस्ट को यह पता लगाना होता है कि IP एड्रेस 192.168.1.1 किसका है। गेट एग्जाम स्पॉटलाइट फ्रेम साइज लिमिट्स और कैलकुलेशन मैकेनिक्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ईथरनेट पर मास्टर करने के लिए आपको हेडर साइजर मिनिमम फ्रेम बाउंड्रीज पेलोड लिमिट्स और लाइन ओवरहेड्स से रिलेटेड एग्जैक्ट न्यूमेरिक कैलकुलेशंस पर फोकस करना होगा। यह डायग्राम डेटा लिंक लेयर पर एक ईथरनेट फ्रेम के बाइट स्ट्रक्चर और फील्ड बाउंड्रीज को इलस्ट्रेट करता है जिसमें डेस्टिनेशन और सोर्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ईथर टाइप फील्ड, पेलोड कैपेसिटी, फ्रेम चेक सीक्वेंस ट्रेलर और टोटल ओवरहेड बाइट्स को डिटेल में बताया गया है। 18 बाइट डेटा लिंक लेयर ओवरहेड कांस्टेंट लेयर 2 पर नेटवर्क थ्रूपुट या फ्रेम साइजर कैलकुलेट करते समय हमेशा याद रखें। डेटा लिंक लेयर ओवरहेड इक्वल्स डेस्ट मैक्स 6 प्लस SRC मैक्स 6 प्लस ईथर टाइप 2 प्लस FCS 4 इक्वल्स 18 बाइट्स। मिनिमम और मैक्सिमम ईथरनेट बाउंड्रीज। मिनिमम ईथरनेट फ्रेम साइजर मिनिमम पेलोड 46 बाइट्स। डेटा लिंक ओवरहेड 18 बाइट्स। मिनिमम डेटा लिंक फ्रेम साइज 46 प्लस 18 इक्वल्स 634 बाइट्स यानी 512 बिट्स। अगर लिंक लेयर पर भेजा गया पैकेट 46 बाइट्स से छोटा है तो फ्रेम टोटल को एग्जैक्टली 64 बाइट्स तक लाने के लिए पैडिंग ऐड की जाती है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड ईथरनेट फ्रेम साइज मैक्सिमम पेलोड MTU 1000 500 बाइट्स। डेटा लिंक ओवरहेड 18 बाइट्स। मैक्सिमम डेटा लिंक फ्रेम साइज 1000 500 18 इक्वल्स 1518 बाइट्स। फिजिकल लेयर वर्सेस डेटा लिंक लेयर बाइट काउंट्स। गेट न्यूमेरिक क्वेश्चंस में एक कॉमन ट्रैप लेयर 2 डेटा लिंक फ्रेम साइज और वायर पर लेयर 1 फिजिकल बाइट साइज के बीच फर्क न कर पाना है। जब कोई ईथरनेट फ्रेम फिजिकल मीडिया पर ट्रांसमिट होता है तो हार्डवेयर फिजिकल लेयर फ्रेमिंग जोड़ता है। प्रीएम्बल 7 बाइट्स। स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर SFD 1 बाइट इंटर गैप IPG 12 बाइट्स जो लगातार आने वाले फ्रेम्स के बीच 12 बाइट्स के साइलेंस के बराबर एक मैंडेटरी फिजिकल क्वाइट पीरियड है। यह डायग्राम फिजिकल वायर पर नेटवर्क ट्रांसमिशन ओवरहेड के स्ट्रक्चर और बाइट एलोकेशन को इलस्ट्रेट करता है जिसमें इंटर पैकेट साइलेंस गैप से लेकर फिजिकल प्रीएम्बल हेडर और लेयर 2 फ्रेम तक के ऑर्डर को डिटेल में समझाया गया है। चलिए इन वैल्यूज को समराइज करते हैं। यह टेबल अलग अलग नेटवर्क कंपोनेंट लेयर्स में मिनिमम और मैक्सिमम बाइट साइजेस को आउटलाइन करती है जिसमें यह डिटेल दी गई है कि कैसे अपर लेयर पेलोड डेटा लिंक फ्रेम हेडर्स और फिजिकल लेयर ओवरहेड कंबाइन होकर वायर पर ट्रांसमिट होने वाले टोटल बाइट्स बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड न्यूमेरिक एग्जांपल्स। प्रॉब्लम 1 फ्रेम ओवरहेड एंड कैलकुलेशन। क्वेश्चन, एक होस्ट को स्टैंडर्ड ईथरनेट 2 फ्रेम्स का यूज करके 28 बाइट का रॉ कंट्रोल पैकेट भेजना है। डेटा लिंक लेयर द्वारा कितने बाइट्स का पैडिंग ऐड किया जाना चाहिए। डेटा लिंक लेयर पर एफिशिएंसी यानी यूजफुल डेटा पेलोड डिवाइडेड बाय टोटल फ्रेम साइज क्या है। फिजिकल वायर पर ऑक्यूपाइड बाइट्स का टोटल नंबर जिसमें फिजिकल ओवरहेड और इंटर पैकेट गैप शामिल हैं कितना है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 रिक्वायर्ड पैडिंग डिटरमाइन करें।
ईथरनेट फ्रेम के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम पेलोड कैपेसिटी 46 बाइट्स है। कंट्रोल पैकेट सिर्फ 28 बाइट्स का है। पैडिंग रिक्वायर्ड इक्वल्स 46 बाइट्स माइनस 28 बाइट्स इक्वल्स 18 बाइट्स ऑफ जीरो पैडिंग। स्टेप 2, डेटा लिंक लेयर एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। ओवरऑल डेटा लिंक लेयर फ्रेम साइज 64 बाइट्स के मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पुश अप हो जाएगा। यूजफुल पेलोड डेटा इक्वल्स 28 बाइट्स। एफिशिएंसी एटा इक्वल्स यूजफुल पेलोड ओवर टोटल फ्रेम साइज इक्वल्स 28 ओवर 64 ई 0.4375 इक्वल्स 43.75%। स्टेप 3, टोटल वायर बाइट्स कैलकुलेट करें। टोटल वायर बाइट्स इक्वल्स लेयर 2 फ्रेम 64 प्लस प्रीएम्बल स्लैश SFD 8 प्लस इंटर पैकेट गैप 12। टोटल वायर बाइट्स इक्वल्स 64 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स 84 बाइट्स। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, मैक्सिमम थ्रूपुट एफिशिएंसी कैलकुलेशन। क्वेश्चन, एक 100 Mbps फास्ट ईथरनेट नेटवर्क मैक्सिमम पेलोड साइज यानी MTU इक्वल्स 1500 बाइट्स कैरी करने वाले स्टैंडर्ड फ्रेम्स ट्रांसमिट करता है। सभी फिजिकल ओवरहेड्स और इंटर पैकेट गैप्स को ध्यान में रखते हुए इस लिंक पर अचीवेबल मैक्सिमम इफेक्टिव डेटा लिंक लेयर थ्रूपुट Mbps में कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन। स्टेप 1, फिजिकल वायर पर फ्रेम ट्रांसमिट होने वाले टोटल बिट्स कैलकुलेट करें। एक मैक्सिमम फ्रेम के लिए पेलोड इक्वल्स 1500 बाइट्स, लेयर 2 हेडर और ट्रेलर इक्वल्स 18 बाइट्स, प्रीएम्बल प्लस SFD इक्वल्स 8 बाइट्स, इंटर पैकेट गैप इक्वल्स 12 बाइट्स इक्विवेलेंट। टोटल ऑन वायर बाइट्स पर फ्रेम इक्वल्स 1500 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स 1538 बाइट्स। बिट्स में कन्वर्ट करें। टोटल बिट्स ऑन वायर इक्वल्स 1538 टाइम्स 8 इक्वल्स 12,304 बिट्स। स्टेप 2, पर फ्रेम यूजफुल पेलोड बिट्स कैलकुलेट करें। पेलोड बिट्स इक्वल्स 1500 टाइम्स 8 इक्वल्स 12,000 बिट्स। स्टेप 3, चैनल एफिशिएंसी ईटा कैलकुलेट करें। ईटा इक्वल्स पेलोड बिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑन वायर बिट्स इक्वल्स 12,000 डिवाइडेड बाय 12,304 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.97529 और 97.53%। स्टेप 4, इफेक्टिव थ्रूपुट कैलकुलेट करें। इफेक्टिव थ्रूपुट इक्वल्स ईटा टाइम्स लिंक स्पीड इक्वल्स 0.97529 टाइम्स 100 मेगाबिट्स पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 97.53 मेगाबिट्स पर सेकंड। टेक अवे ये है कि एक अनकंजेस्टेड 100 Mbps लिंक पर भी जो फुल साइज्ड पैकेट्स ले जा रहा है, प्रोटोकॉल ओवरहेड मैक्सिमम रियल डेटा थ्रूपुट को अप्रोक्सीमेटली 97.53 Mbps पर कैप कर देता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कंसेप्चुअल चेक पॉइंट। चलिए ईथरनेट फ्रेमिंग और मैक एड्रेसिंग के फंडामेंटल रूल्स को रिव्यू करते हैं। ये रेफरेंस गाइड IEEE 802.3 स्टैंडर्ड के तहत कोर ईथरनेट नेटवर्किंग स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में बताती है, जिसमें मैक एड्रेस पार्टिशनिंग, फ्रेम ओवरहेड्स, पेलोड बाउंड्रीज और फिजिकल वायर साइज लिमिट्स शामिल हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि डेटा को ईथरनेट एनवेलप्स में कैसे पैकेज किया जाता है और फिजिकल मैक एड्रेस का यूज करके एड्रेस किया जाता है, तो एक प्रैक्टिकल चैलेंज अभी भी बना हुआ है। शुरुआती बस टोपोलॉजी ईथरनेट नेटवर्क में हर होस्ट कंप्यूटर सीधे बिल्कुल उसी कॉपर केबल से कनेक्टेड था। अगर कंप्यूटर A और कंप्यूटर B दोनों बिल्कुल सेम माइक्रोसेकंड में वायर पर ईथरनेट एनवेलप ड्रॉप करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल टकरा जाएंगे और स्क्रैम्बल होकर गार्बेज बन जाएंगे। एक फिजिकल कॉपर केबल शेयर करने वाले मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिवाइसेस ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसे ट्रांसमिट करना है, लाइन बिजी है या नहीं, इसे कैसे सेंस करना है और सिग्नल टकराने पर क्लीनली कैसे रिकवर करना है? ये जानने के लिए चलिए मैं आपको 4.2 CSMA/CD प्रोटोकॉल कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन में ले चलता हूं। मेंटल मॉडल क्लासरूम डिस्कशन रूल्स।